हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी लाइफ विद आईएएससी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और इंस्टाग्राम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आईएएससी से पीएचडी करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, हमको जॉब कहाँ मिलेंगे और वो जॉब में हमको सैलरी कितना मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सैलरी कितना मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजों को कवर करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए आप। अगर हम बात करें कि आईएएससी से पीएचडी करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं या फिर कहाँ पे हमको जॉब मिलेगा, तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। पहला, आप या तो पोस्ट डॉक ज्वाइन कर लो। दूसरा, या तो आप कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, किसी इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। थर्ड ऑप्शन जो है, आप खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। और चौथा जो है, एकेडमिक्स में जा सकते हो, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं 1 बाय 1 ये सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा और एंड में हम बात करेंगे कि हम कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा पोस्ट डॉक, और वो पीएचडी के बाद का मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन होता है। और आईएएससी में 90% स्टूडेंट जो है वो पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पोस्ट डॉक होता क्या है। तो आपके पीएचडी का जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोफेसर के पास फंडिंग है, और फंडिंग मीन्स कि कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंडिंग है, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वो एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट असाइन करता है और उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो आपको ढूंढ करके उस प्रोफेसर को पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा इंडस्ट्री में R&D का, तो हर एक इंडस्ट्री जैसे कि सैमसंग हो गया, टेस्ला हो गया, हर एक इंडस्ट्री का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है और उसमें वो सीनियर साइंटिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट का अपॉइंटमेंट करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके अलग अलग प्रोजेक्ट के ग्रोथ के बारे में देखना, या फिर कुछ अलग रिसर्च हो रहा है तो वो भी एक फील्ड है। इस फील्ड में भी कुछ स्टूडेंट जाते हैं। आईएएससी की मैं बात करूँ तो वो पोस्ट डॉक ही चूज करते हैं। R&D जो है, यूजुअली R&D अगर आप अब्रॉड में देखोगे तो वो इंडियन फ्रेशर को मिलता भी नहीं है। तो अगर आपके पास एक पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर R&D मिलना आसान हो जाता है। तो और अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड हमारा है स्टार्टअप, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पर उसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि आईएएससी में एक SID डिपार्टमेंट है, सोसाइटी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और वो लोग, अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, आपके पास कुछ अच्छा रिसर्च है और आप उसको कमर्शियलाइज करना चाहते हो या फिर उसको सेल करना चाहते हो, तो ये SID डिपार्टमेंट जो है वो आपको फंडिंग देगा आपका स्टार्टअप खुद से करने के लिए। जैसे मैं अपना एक अगर एग्जांपल दूं कि हमारे लैब में जैसे रिचार्जेबल बैटरी के फील्ड में काम हो रहा है और इंडिया में अभी रिचार्जेबल बैटरी के मैन्युफैक्चरर बहुत कम है। तो अगर हम कुछ ऐसा फार्मूला देते हैं जिससे कि हमारा बैटरी का कॉस्ट भी कम हो जाए और उसका कैपेसिटी भी बढ़ जाए, तो SID डिपार्टमेंट हमको फंडिंग देगा खुद का स्टार्टअप करने के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन है और ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, पर इसमें स्ट्रगल है। इनिशियल डेज में आपको चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेंगी, मार्केट सेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चला तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए इस ऑप्शन को थोड़ा रिस्क है, पर रिस्क है तो इश्क है। और चौथा जो ऑप्शन है वो एकेडमिक का है। बहुत सारे NITs हो गए या बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लेक्चरर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है, तो उसके लिए आप पीएचडी के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वो लोग एक इंटरव्यू लेंगे और वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। पर अगर आप आईएएससी, आइजर या फिर IITs में ट्राई करते हो तो उसके लिए आपको पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। विदाउट पोस्ट डॉक IIT, आइजर और IISc कंसीडर नहीं करेंगे। और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, जैसे BHU हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसके लिए आपको पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी के बाद, तभी आप इधर लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो रही हमारे
4 ऑप्शंस की बात। अभी हम बात करते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टडॉक के सैलरी की। तो पोस्टडॉक में अगर हम सैलरी की बात करें तो हाईएस्ट पेड जो कंट्री है वो स्विट्जरलैंड है, और यहाँ पे एवरेज जो सैलरी है वो 95,028 यूएस डॉलर है, जो कि अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 70 लाख आएगा। ये पर एनम आपकी सैलरी है। और दूसरे नंबर पे हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, और यहाँ की जो सैलरी है इंडियन रुपीज़ में वो 60 लाख है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है डेनमार्क। ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये भी सैलरी के मामले में बहुत ही आगे है, काफ़ी सैलरी देती है, और इसकी सैलरी जो है पोस्टडॉक स्टूडेंट के लिए 54 लाख पर एनम है। और फोर्थ नंबर पे हमारा इजराइल है, और यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो 52 लाख है। और फिफ्थ नंबर पे जो कंट्री है वो सऊदी अरबिया है, ये भी बहुत ज़्यादा सैलरी देता है अपने पोस्टडॉक स्कॉलर को, 50 लाख पर एनम। और सऊदी अरबिया का सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, आपको रहने के लिए फ्री हाउसिंग मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। तो यहाँ पे सेविंग कंपेयर टू स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, डेनमार्क और इजराइल, यहाँ पे सेविंग आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में पैसे भले ही ज़्यादा आपको मिलते हैं पर वहाँ पे आपको खर्च बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेवलिंग चार्ज हो गया, और जो डेली एक्सपेंसेस है, तो वो सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो सऊदी अरबिया बेस्ट है अगर आपको सेविंग करना है तो। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैं सबका तो नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया, जापान आप देख सकते हो इस लिस्ट में। बेल्जियम जो है उसका जो एवरेज सैलरी है वो 43 लाख है, जर्मनी का 42.5, नॉर्वे का 42 लाख, ऑस्ट्रेलिया का 37 लाख, और जापान का 36.5 लाख। तो ये एक जो टॉप पेइंग कंट्री है पोस्टडॉक स्कॉलर के लिए, तो वो लोग इतनी सैलरी पे करते हैं। अभी पोस्टडॉक के बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो इसमें चाहे आप यूएसए ले लो या फिर यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर यूके ले लो, तो इनका जो एवरेज सैलरी होता है वो 100K टू 120K होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 74 टू 88 लाख पर एनम सैलरी है। जो मैंने आपको बताया वो सारी सैलरी में से आपको टैक्स देने होंगे, आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेविंग कर पाते हो। अगर आपको सेविंग ज़्यादा करना है तो मेरे हिसाब से सऊदी अरबिया बेस्ट है, वहाँ पे टैक्स नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, आपको फ्री हाउसिंग मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।